हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप ऑल ऑफ यू आर हैप्पी एंड हेल्दी गाइस। सो आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आई वेलकम यू इन दिस सेशन। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में, जो एल्कीन की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गाइस। इसमें एल्कीन से एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है बाय द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के एडिशन से। So now question arises why it is called hydroboration oxidation। बिकॉज जो ये रिएक्शन है ये टू स्टेप रिएक्शन है। इसमें फर्स्ट स्टेप में एल्कीन पर बोरेन का एडिशन होता है, और जो रिएक्शन का सेकंड स्टेप है इसमें ऑक्सीजन और कार्बन के बीच एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिससे एल्कीन के कार्बन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाती है। उस प्रोसेस को बोला जाता है ऑक्सीडेशन। सो गाइस इट इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलो हम जानते हैं इस रिएक्शन में क्या होता है। इस रिएक्शन की हम बात करें तो हमारे पास एक प्रोपीन है। प्रोपीन की रिएक्शन फर्स्ट हमें बोरेन के साथ करवानी है इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ये एक सॉल्वेंट है। रिएक्शन में सॉल्वेंट के रूप में टेट्राहाइड्रोफ्यूरान हमें यूज करना है। रिएक्शन के सेकंड स्टेप में बेसिक मीडियम में हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करवानी है, और फाइनली हमें प्रोडक्ट में एक अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो गाइस इस रिएक्शन को ध्यान से देखना। इसमें ये जो पाई बॉन्ड है रिएक्टेंट में, इसका ब्रेकिंग हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट में हमें एक हाइड्रोजन एटम का एडिशन मिलता है। उसी के साथ ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसका एडिशन मिलता है। ओवरऑल हमें एक वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन मिलता है एल्कीन पे। तो इस रिएक्शन में हमने डायरेक्टली वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन तो नहीं करवाया है, बट फाइनली हमें एडिशन में एक वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन मिलता है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, बिकॉज डायरेक्टली हमने रिएक्शन वाटर के साथ नहीं करवाई है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसमें ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है नेगेटिव पार्ट, और ये पॉजिटिव पार्ट है। जो नेगेटिव पार्ट है वो अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल उस कार्बन एटम से जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन एटम्स की संख्या ज्यादा हो। ये जो कार्बन है इस पे हाइड्रोजन एटम्स का नंबर ज्यादा है, इसलिए जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये इस कार्बन पे जुड़ेगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन है इस पे हाइड्रोजन एटम्स की संख्या कम है, या हम बोल सकते हैं कि ये मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन एटम है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम का एडिशन होता है। तो इट फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसी तरह रिएक्शन की नेक्स्ट बात करें तो इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो हम जानते हैं इस रिएक्शन में किस तरह से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा और किस तरह से ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। इसको जानने के लिए हम रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करते हैं। सो रिएक्शन की मैकेनिज्म को जानने के लिए आपको एक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पहचानना है। रिएक्शन में ये हमारे पास पर्टिकुलर रिएक्शन है। इसमें ये जो पाई बॉन्ड है ये बहुत ही वीक पाई बॉन्ड है, जिसकी वजह से ये एल्कीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। और ये जो एल्कीन है ये एक न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज की तरह एक्ट करती है। इट एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब क्या होगा रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफाइल को जानते हैं। इलेक्ट्रोफाइल को पहचाने तो ये जो बोरेन मॉलिक्यूल है इसमें बोरोन एटम के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। वैकेंट पी ऑर्बिटल होने की वजह से ये पी ऑर्बिटल में इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, जिससे ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, और हम कह सकते हैं ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, बिकॉज इट इज ए इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। सो ध्यान से देखना किस तरह से ये जो बोरोन एटम है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, और किस तरह से इसके पास पी ऑर्बिटल्स हैं वैकेंट। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर देखें तो 5 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p1। तो ये जो आउटर शेल है इसमें ये 2s ऑर्बिटल और ये 3p ऑर्बिटल। तो 3p ऑर्बिटल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो ये जो 2s है इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, और 2p का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। ये जो तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से हाइड्रोजन एटम जुड़ते हैं तीनों से, और बोरेन का फॉर्मेशन करते हैं। इसके साथ ही ये जो p ऑर्बिटल है ये वैकेंट रह जाता है, दिस इज वैकेंट। तो इसमें ये जो बोरेन है इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, जिसकी वजह से ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। अब हम रिएक्शन की मैकेनिज्म को देखते हैं। तो देखना ध्यान से क्या होता है कि ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होता है, और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों में से कोई भी एक कार्बन एटम लेके जाता है, और बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और उसके साथ ही बोरोन और कार्बन के बीच एक नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नाउ क्वेश्चन अराइजेज कि जो दोनों कार्बन एटम है पाई बॉन्ड के, इनमें से कौन सा कार्बन एटम पाई इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगा और बोरोन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो इसको जानने के लिए ध्यान से देखना कि जो कार्बन एटम बोरोन के पास जाएगा और बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा,
उसकी तो वैलेंसी फिर से कंप्लीट हो जाएगी, बिकॉज जैसे ही पाई बॉन्ड का ब्रेक होगा दोनों की वैलेंसी फ्री हो जाने वाली है। तो जो कार्बन एटम बोरॉन के साथ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन कर लेगा उसकी वैलेंसी तो कंप्लीट हो जाएगी, बट जो दूसरा कार्बन एटम है उसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट हो जाएगी और उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा। तो इस सेक्शन में हमें सबसे इंपॉर्टेंट यही देखना है कि दोनों में से कौन से कार्बन एटम पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो कार्बन एटम है इस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा, बिकॉज यहाँ पे जो ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा है ये प्लस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करेगा। तो हमें क्या करना है, ये जो दूसरा कार्बन एटम है जिसपे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल है, इससे बोरॉन का बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। तो ये कार्बन एटम बोरॉन के पास जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन्स को लेके और एक नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा बोरॉन के पी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करके। इसी के साथ क्या होता है, ध्यान से देखना, जैसे ही जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन एटम है इसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट हो रही है या ये जो पाई बॉन्ड है इसका ब्रेकिंग हो रहा है, उसी के साथ बोरॉन का ये जो हाइड्रोजन एटम है ये बोलता है कि मैं आपको इलेक्ट्रॉन देता हूं, आप मेरे साथ नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करो। तो इसी के साथ जो दूसरा वाला कार्बन एटम बचा उसके साथ ये जो हाइड्रोजन एटम है जाता है और एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और खुद का जो हाइड्रोजन और बोरॉन के बीच बॉन्ड है इसको ब्रेक कर देता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। इस तरह से इस रिएक्शन में ये जो प्रोसेस है ये पूरा एक साथ होता है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसी के साथ बोरॉन और हाइड्रोजन एटम के बीच जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता है और हाइड्रोजन और दूसरे वाले कार्बन एटम के बीच नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रोसेस है ये एक साथ होने की वजह से एक साइक्लिक फोर मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होता है एज ए इंटरमीडिएट। ये जो रिंग है ये एज ए इंटरमीडिएट फॉर्म होती है। तो अब क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और हाइड्रोजन और बोरॉन के बीच ये जो बॉन्ड है ये भी ब्रेक हो जाएगा और फाइनली जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन एटम है मोर सब्सटीट्यूटेड उस पर हाइड्रोजन एटम का एडिशन होगा और जो राइट हैंड साइड वाला कार्बन एटम है उस पर BH2 ग्रुप का एडिशन होता है। अब देखते हैं रिएक्शन की नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। ये हमें रिएक्शन की प्रीवियस स्टेप से मिला है। अब क्या होता है, ये जो रिएक्शन में बोरॉन एटम है इसके पास फिर से वैकेंट पी ऑर्बिटल्स होते हैं, क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर से पी ऑर्बिटल वैकेंट है। तो अब क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल की होने से ये फिर से एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा और जो एल्कीन है उसका पाई बॉन्ड का ब्रेक होगा और नए एल्कीन का मॉलिक्यूल इससे फिर से लाइक द प्रीवियस एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो बोरॉन के साथ जो कार्बन एटम है वो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये जो टर्मिनल कार्बन एटम है ये बोरॉन के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। उसी के साथ जो राइट हैंड साइड वाला हाईली सब्सटीट्यूटेड कार्बन एटम है इस पे हाइड्रोजन एटम का एडिशन होता है। ये बोरॉन का ये जो हाइड्रोजन एटम है ये इस कार्बन एटम पे जाके जुड़ जाएगा। तो ये जो कार्बन एटम है यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम का एडिशन हो गया, उसी के साथ बोरॉन और कार्बन के बीच नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब ध्यान से देखना, नेक्स्ट स्टेप में फिर से बोरॉन ने 3 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर रखे हैं, तो इसके पास फिर से 6 इलेक्ट्रॉन है और एक पी ऑर्बिटल है वैकेंट पी ऑर्बिटल होने की वजह से फिर से ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है और एक नया एल्कीन मॉलिक्यूल इसके साथ फिर से सेम वे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जिसमें जो हाईली सब्सटीट्यूटेड कार्बन एटम है एल्कीन का उससे हाइड्रोजन का एडिशन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम जुड़ेगा और ये जो लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन एटम है यहाँ से बोरॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और फाइनली हमें ट्राई एल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन मिलता है। अब रिएक्शन की नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। ये जो ट्राई एल्किल बोरेन है इसकी नेक्स्ट स्टेप में हमें रिएक्शन करवानी है बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। ये देखना हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको मैकेनिज्म की डिटेल्स में ज़्यादा नहीं जाना, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपके पास 3 एल्काइल ग्रुप हैं तो आपको 3 पेरोक्साइड के मॉलिक्यूल्स लेने हैं। अब क्या करना है, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन बॉन्ड का ब्रेकिंग कर देना है, क्लीवेज करना है। इसी के साथ कार्बन और बोरॉन के बीच जो बॉन्ड है उसको भी क्लीव कर देना है। अब क्या होगा, जैसे ही ये बॉन्ड का क्लीवेज हुआ हमारे पास 3 एल्किल ग्रुप हैं तो 3 हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो 3 एल्किल ग्रुप पे 3 OH ग्रुप का एडिशन करना है। तो इस तरह से क्या होगा, CH3 CH2 और यहाँ से एक OH ग्रुप का एडिशन हो जाएगा। इसी तरह से 3 मॉलिक्यूल हैं तो यहाँ से 3 OH ग्रुप निकलेंगे और एल्किल के साथ ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से 3 मॉलिक्यूल 1 डिग्री एल्कोहल के मिलने वाले हैं हमें
और क्या होगा, ये जो बोरोन एटम है ये 3 OH ग्रुप के साथ ऐड होगा, प्लस क्या मिलेगा हमें, बोरोन के साथ 3 OH ग्रुप्स मिलेंगे, या इसको हम बोल सकते हैं H3BO3 बोरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो इस रिएक्शन में इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट में हमें एक 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन मिलता है। तो ध्यान से देखना, इस रिएक्शन में हमने क्या किया, सबसे पहले बोरेन के साथ रिएक्शन करवाई, उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमें ट्राई एल्किल बोरेन से रिएक्शन करवाई। ये जो OH माइनस है या बेसिक ग्रुप है, इसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन प्रोक्साइड के साथ, बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन प्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई, और फाइनली हमें एक अल्कोहल का फॉर्मेशन मिला। हाँ जी, ये आपके पास रिएक्शन का फर्स्ट एग्जांपल है, जिसमें आपके पास ये एक एल्कीन है। एल्कीन की रिएक्शन आपको करवानी है बोरेन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान एज ए सॉल्वेंट। ये आपके पास सॉल्वेंट है, और रिएक्शन की सेकेंड स्टेप में आपको बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करवानी है। तो ये सब देख के आपको पता लग जाएगा कि इस रिएक्शन में एक एल्कोहल का फॉर्मेशन होने वाला है बाय द एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो इस रिएक्शन में क्या करना है, आपको पाई बॉन्ड का ब्रेक करना है और वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करना है एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग, जिसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का ये जो नेगेटिव पार्ट है ये उस कार्बन एटम से जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन एटम्स का नंबर ज़्यादा है। तो इस कार्बन एटम पे हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है, तो यहाँ से जुड़ेगा OH ग्रुप, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन है एल्कीन का पाई बॉन्ड वाला, इस पे जुड़ने वाला है हाइड्रोजन एटम, बिकॉज हियर आर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ये एंटी मार्कोनिकोव रूल हो गया। तो फाइनली प्रोडक्ट आप बना सकते हो बहुत इजीली। क्या होगा, यहाँ से आपको ये जो कार्बन एटम है इस पे हाइड्रोजन का एडिशन करना है, ऑलरेडी एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो CH2 ग्रुप है यहाँ से एक OH ग्रुप का एडिशन करना है, और फाइनली प्रोडक्ट में आपको एक 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन मिलता है। सो इजीली कर सकते हो आप। अब देखते हैं रिएक्शन का नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें आपके पास एक एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन फिर से उसी रिएजेंट के साथ करवानी है। तो क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होगा। तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि H कहाँ से जुड़ेगा, OH कहाँ से जुड़ेगा। किसी भी एटम से H जोड़ सकते हो, किसी भी एटम से OH जोड़ सकते हो। यहाँ से हाइड्रोजन का एडिशन होगा, यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एडिशन होगा, और फाइनली एक अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अब देखते हैं ये एक नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें एक एल्कीन है साइक्लिक, जिसमें बोरेन के साथ रिएक्शन करवानी है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करवानी है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एज ए बेसिक मीडियम। अब क्या करना है, ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक कर देना है और एल्कोहल का फॉर्मेशन करना है। अब क्या होगा, OH ग्रुप कहाँ से जुड़ेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स का नंबर ज़्यादा हो। ये जो कार्बन एटम है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स हैं, तो यहाँ पे OH ग्रुप का एडिशन होगा, और जो राइट हैंड साइड वाला कार्बन एटम है वहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे OH ग्रुप का एडिशन होगा, और हमें एक अल्कोहल का फॉर्मेशन मिलेगा प्रोडक्ट में, और ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। ये आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है, जिसमें आपको एल्कीन की रिएक्शन करवानी है वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो ये एक डिफरेंट एग्जांपल है, ये एक एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन का एग्जांपल है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होता है। मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो OH ग्रुप है वो मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन एटम से जुड़ेगा। ये जो कार्बन एटम है यहाँ से OH ग्रुप का एडिशन होगा, और राइट हैंड साइड वाले कार्बन एटम से हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरह से पाई बॉन्ड का ब्रेक करना है, यहाँ से OH ग्रुप जोड़ना है, और यहाँ से हाइड्रोजन एटम का एडिशन करना है। तो यहाँ पे एक 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, फिर से सेम एल्कीन है। एल्कीन की रिएक्शन अब हमें बोरेन के साथ करवानी है फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ करवानी है। तो जैसे कि हमने मैकेनिज्म में देखा था, ये जो रिएजेंट है इनकी प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनेगा। तो अब क्या होगा, OH ग्रुप कहाँ से जुड़ेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स की संख्या ज़्यादा है। ये जो कार्बन एटम है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन एटम है। तो यहाँ से OH ग्रुप का एडिशन करना है, और इस केस में हमें 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन मिलता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं, आपको ध्यान में रखना है। जब एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करवाना है तो आपको मार्कोनिकोव रूल का फॉलो करना है, और यदि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाना है तो आपको एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। तो ये बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल थे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्या फंडा है।
अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। सो आपके पास ये जो एग्जाम्पल है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से देखिएगा, गौर फरमाइएगा। आपके पास एक एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन किसी रिएजेंट के साथ करवानी है, रिएजेंट का आपको नहीं पता, रिएजेंट ही आपको बताना है, और फाइनली आपको इस कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एडिशन करना है। तो यहाँ पे हम क्या सोच सकते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन तो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यदि हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग इस कार्बन एटम से OH ग्रुप का एडिशन होना चाहिए, बट प्रोडक्ट में यहाँ पे OH ग्रुप का एडिशन नहीं मिल रहा। सो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करवा सकते हैं। कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन में क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और पहले एक स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। ये जो कार्बन एटम है यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा और यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है। तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है, तो इस कार्बन एटम पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ से जो हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये भी हाइड्रोजन एटम अपने साथ लेके जाएगा और पास वाले कार्बन एटम पे जाके नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इसको हम बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो इसमें क्या होगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। ये जो कार्बन एटम है यहाँ से हाइड्रोजन एटम का एडिशन हुआ और ये जो कार्बन एटम है इसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट हो गई, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये जो कार्बोकेटाइन है ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होगा। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैक करेगा और कुछ इस तरह से यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का प्रोटॉन रिमूव होगा और OH ग्रुप का एडिशन होगा। तो फाइनली इस तरह से ये प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। आपको इस रिएक्शन के बारे में डिटेल से जानना है, व्हाट इज द एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन, तो आप प्रीवियस जो लेक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर 004 OCl004 को आप प्रीफर कर सकते हैं, वहाँ पे इसको डिटेल में समझ सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये अल्कोहल का फॉर्मेशन मिलता है।